चलिए बच्चों, सामान्य प्रबंधन के चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रेरक। तो चलिए परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा स्टैनलेस बेस ने कहा है, जिनके अनुसार अभिप्रेरणा से आशय किसी ऐसी भावना या इच्छा से है जो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को ऐसा बना देती है जिससे वह कार्यरत हो जाने को प्रेरित हो जाता है। माइकल के जूसियस कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति से वांछित कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया है। यह उसमें वांछित प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए सही है, बटन दबाना मात्र है। जूसियस एंड सैलेंडर कहते हैं अभिप्रेरणा प्रोत्साहन देने और प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि है। थॉमस डब्ल्यू हैरल के अनुसार अभिप्रेरणा मानसिक तनाव की एक ऐसी स्थिति है जो प्रेरकों द्वारा शांत की जा सकती है। वेडियन और ग्लूक के अनुसार अभिप्रेरणा से आस्वादन निष्पादन की इच्छा शक्ति से है। यह उस व्यवहार से संबंधित है जो विशिष्ट परिणामों की ओर निर्देशित होता है। कुर्ट्ज एवं ओ डोनल के अनुसार अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्दावली है जो प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सद्भावनाओं तथा इसी प्रकार की शक्तियों के संपूर्ण वर्ग पर लागू होती है। अभिप्रेरणा के तत्व। इसके तत्व हैं आवश्यकता, चालक, अंतर्नोदन, अभिपतन और प्रेरक। चलिए आते हैं आगे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा इच्छा शक्ति जगाती है। अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करती है। अभिप्रेरणा प्रेरकों की प्रतिक्रिया है। अभिप्रेरणा मानसिक तनाव की से संबंधित है। अभिप्रेरणा का क्षेत्र व्यापक है। अभिप्रेरणा के महत्व। अभिप्रेरणा के महत्व है उच्च मनोबल होना, उच्च उत्पादकता, श्रम अनुपस्थिति एवं बदल में कमी, अच्छे औद्योगिक संबंध, अच्छे कर्मचारियों की उपलब्धता। अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं मैकगैगर का एक्स और वाई सिद्धांत, मैक्सलो का आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत, हर्जबर्ग का अभिप्रेरणा आयोग सिद्धांत, ब्रूम का अभिप्रेरणा की प्रत्याशा का सिद्धांत। चलिए आते हैं रोचक तथ्यों पर। पहला, प्रेरकों का ध्यान मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तत्वों पर केंद्रित रहता है कि वे अभिप्रेरणा निर्माण करने के लिए कैसे जुड़ते हैं। प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं: जैविक, व्यक्तिगत और सामाजिक। जब कोई व्यक्ति बाहरी कारकों से प्रेरित होता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में जाना जाता है। चलिए चौथे पे आते हैं। अभिप्रेरणा किसी शिक्षार्थी को एक विशिष्ट लक्षण प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र के ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जिन्हें या तो बाह्य या आंतरिक प्रकार की अभिप्रेरणा में वर्गीकृत किया जा सकता है। पांचवा, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा उत्पादकता में धनात्मक संबंध होती है। आप जितने भी पॉइंट्स अच्छे लगे उनको नोट कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा उस अभिप्रेरणा को संदर्भित करती है जो स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होती है और व्यक्ति के भीतर उपस्थित होती है। सातवां, मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवर्स से लिया गया है, जिसका अर्थ चलना है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो प्रतिक्रिया या व्यवहार को तेज करती है। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव से आते हैं। अभिप्रेरणा डैश को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है: सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति, सीखने का मुख्य कारक और उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका उत्तर बताइए।
अभिप्रेरणा डैश को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सीखने का स्वर्ण पथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है गुड का। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न आवश्यकताओं को मैस्लो के सिद्धांत के आधार पर सही क्रम प्रदान कीजिए। तो यह है सही क्रम। ऑप्शन से आपके सामने जीवन निर्वाह आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं। तो इनका क्रम बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन उत्तर है आ, दा, बा या औसा। ऑप्शन आ। पहले आएंगी जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं, फिर आएंगी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, फिर आएंगी सामाजिक, और उसके बाद आती हैं स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं, और इसके बाद आखिरी में आती है आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। कौन सी सामाजिक प्रेरणा दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो इसका उत्तर है शक्ति। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? प्यास, भूख, यौन या काम, उपलब्धि की आवश्यकता। तो इसका उत्तर है उपलब्धि की आवश्यकता। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अभिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 1, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। तो इसका उत्तर है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सी दैहिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि और नींद। तो इसका उत्तर है उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के प्रकार का सही सुमिलन युग्म है? रुचि, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा, बाहरी अभिप्रेरणा, दंड से बचाव, आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसका उत्तर है रुचि, आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी हैं जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं? ऑप्शन आपके सामने बाह्य, आंतरिक, गुण विषयक और स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो इसका उत्तर है आंतरिक अभिप्रेरणा। गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है 3। अभिप्रेरणा से संबंध व्यवहार के लक्षण हैं उत्सुकता, भग्नाशय, कुसमायोजन, दिवास्वप्न। तो इसका उत्तर है उत्सुकता। वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है। तो यह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति का पर बल देता है वह है शारीरिक, ऐच्छिक, मनोविश्लेषणात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऐच्छिक। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है दुख, क्रोध, भय एवं प्रेम, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? दंड का प्रयोग, प्रशंसा या नींद, प्रगति तथा परिणाम की जानकारी, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना। तो इसका उत्तर है दंड का प्रयोग। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है मैकक्लीलैंड। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है मैकडूगल ने। इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। अभिप्रेरणा के स्रोत हैं प्रोत्साहन, चालक, उद्रेक, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक है दंड एवं आरोप, सम्मान, पुरस्कार एवं प्रशंसा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कृत्रिम अभिप्रेरक है? तो इसका उत्तर है
प्रशंसा, दंड और पुरस्कार तीनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षण विधि, शिक्षण, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अभिप्रेरणा। गैरेट ने अभिप्रेरकों को कितने प्रकार में बताए? कितने प्रकार बताए? 2। अभिप्रेरणा होती है सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की। अभिप्रेरणा का मुख्य स्थान है सीखने, लक्ष्य प्राप्ति में, चरित्र निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए आते, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, वह है भाषाई सिद्धांत। किस प्रकार की अभिप्रेरणा सर्वोच्च होती है? तो इसका उत्तर है सकारात्मक अभिप्रेरणा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है, यह कहा है? कैंटल ने, गुड ने, स्किनर ने, एडकिंस ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन 29 पर। अधिगमन की कुंजी किसके हाथ में रहती है? बुद्धि, प्रश्न, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अभिप्रेरणा। 30वां है, यदि अवधान को रुचि को जन्म देने वाली माँ कहा जाता है तो रुचि किसे जन्म देने वाली माँ है? किसे जन्म देने वाली माँ है? अभिप्रेरणा को। तो इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको ये क्वेश्चन कुछ भी थोड़े इंपॉर्टेंट लगे हों और अगर आपको लगता हो इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।